कहे कि मैं इसलिए थोड़ा विषय ले रहा हूँ। डॉक्टर चरणदास महंत जी भी गुणगान किए, डॉक्टर साहब भी गुणगान किए, तो मेरा भी तो डॉक्टर साहब का भी इतना विनम्र सरल स्वभाव, आज तक उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कभी हम उनको कठोर होते नहीं देखे, कभी किसी पर गुस्सा होते नहीं देखे। कभी कभी उनके साथ सांसद भी रहे, जब वो केंद्र में मंत्री थे तब भी हम सांसद थे, अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक के रूप में भी काम किए, अब भी काम कर रहे हैं। 15 साल उनको मुख्यमंत्री के रूप में भी देखे, लेकिन कभी हम उनको क्रोधित होते नहीं देखे। कभी कभी हम चर्चा करते हैं कि डॉक्टर साहब कभी क्रोधित होते हैं कि नहीं, तो लोग बोलते हैं नहीं, वो क्रोधित होते हैं तो बोलते कुछ नहीं, चुपचाप हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ तो भी अवसर नहीं आया। लगातार सरल और मिलन सारिता का जिनका स्वभाव, ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए, छत्तीसगढ़ से भूख को भी भगाए। नहीं तो सबको मालूम है कि पहले भूखमरी होती थी, हमारे गरीबों को कोदो कुटकी महुआ खाना पड़ता था, लेकिन पीडीएस के ऐसी अच्छी व्यवस्था दिए कि आज चाउर वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, इनके साथ भी लंबे समय से राजनीति करने का अनुभव है। मध्य प्रदेश में आप गृह मंत्री भी हुआ करते थे, तब से इनका भी बड़ा विनम्र स्वभाव, मिलन सारिता। हम विपक्ष के विधायक थे, गृह मंत्री थे, लेकिन कभी ऐसा एहसास होने नहीं देते थे कि हम दूसरी पार्टी के विधायक हैं। हमेशा सम्मान देना इन्होंने मतलब सम्मान दिए, और बड़े ही सरल स्वभाव के। कई बार विभाजित मध्य प्रदेश में कभी हम लोग वॉशरूम तब चले जाते थे तो गुड़ाकू खींचते रहते थे। पता नहीं आजकल गुड़ाकू खींचते हैं कि नहीं, और वो पॉलीथीन में पकड़े रहते थे अपने कुर्ता के जेब में। तो ऐसे गुड़ाकू के भी शौकीन थे, अब पता नहीं छोड़ दिए होंगे। तो बहुत ही अनुभवी, विनम्र और मिलनसारिता स्वभाव के आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, IIM के हमारे निदेशक प्रोफेसर राम कुमार कांकाणी जी, संचालन कर रहे श्री संजीव पारासर जी, प्रोफेसर सुमित गुप्ता जी, प्रोफेसर अर्चना पारासर जी, और हमारे नीति आयोग के CEO श्री BVR सुब्रमण्यम जी जो नीचे बैठे हैं, सभी हमारे विधायक साथीगण, विषय विशेषज्ञगण और मीडिया के साथीगण, आप सभी का इस शुभारंभ सत्र में मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस आयोजन के लिए आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन कराया है। निश्चित रूप से हम सभी जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को इसका लाभ मिलेगा। और ये आयोजन IIM रायपुर ने किया है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पिछले साल यहाँ पर 2 दिन रह चुके हैं, उस समय भी IIM रायपुर 2 दिन तक यहाँ पर आयोजन किया था, मंत्रियों का चिंतन शिविर का। हम सभी मंत्री लोग यहाँ पर 2 दिन तक रहे थे, और उस समय भी हम लोगों को बहुत विषय विशेषज्ञों का लेक्चर मिला, उनका व्याख्यान मिला। यहाँ पर आदरणीय सुब्रमण्यम जी बैठे हैं, उनका भी हम लोगों को लेक्चर मिला, उद्बोधन मिला। और आज 1.25 साल में जो हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए कर पाए हैं, विकास के लिए जो नीति का निर्धारण
कर पाए हैं, चाहे विकसित छत्तीसगढ़ का जो विजन डॉक्यूमेंट हम लोग बनाए हैं उसमें आदरणीय सुब्रमण्यम जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनके लेक्चर का योगदान है। मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग विधायकगण यहाँ पर 2 दिन तक रहेंगे और जैसा हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी और डॉक्टर चरणदास महंत जी ने भी कहा है कि यहाँ पर पुनूलाल मोहले जी को ही देखें तो कितने पुराने, इनके साथ भी 90 से हम इनको देखते आए हैं। 90 में वो भी अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक थे, हम भी पहली बार विधायक बन के गए हैं, तब से इनको भी देख रहे हैं। ये भी कभी क्रोधित नहीं होते हैं, बड़े मिलन सारिता विनम्र ये भी हैं, कई बार विधायक सांसद, ये भी सरपंच थे, सरपंच भी रहे पहले, तो सरपंच से भी अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू किए हैं। और बहुत ही हम लोग वहाँ अविभाजित मध्य प्रदेश में थे विधायक, तो हम कभी चले जाते थे उनके यहाँ, और सांसद जब थे दिल्ली में तो जाते थे तो देखते थे उनका जो पूजा का जो जगह है, 33 कोटि देवी देवताओं का मूर्ति, उसमें बाइबल भी, उसमें कुरान भी। तो मैं बोलता था ऐसा कैसा आप किए हैं? अरे 33 कोटि देवी देवता में का तो और बढ़ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है उधर। और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बार इनके विरोध में लोकसभा का जो चुनाव लड़ी थी वही उनके मतलब घर में जाके रुकी थी। तो ऐसा जैसा डॉक्टर साहब बोले थे चरणदास महंत की, हम सभी लोग चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के विधायक हों, हम सभी लोगों का उद्देश्य तो है छत्तीसगढ़ का विकास करना। ठीक है, हम लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य तो सबका वही है, छत्तीसगढ़ का विकास करना। हम लोगों का मतलब क्या बोलना चाहिए, मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और ये सब छत्तीसगढ़ में कायम भी है, इस बात की भी खुशी है। और मैं ये पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का पूरा सारणी देख रहा था, तो जो भी विषय इसमें शामिल हैं ये हम जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। कई विषय के विशेषज्ञ का विचार हम लोगों को सुनने को यहाँ पर मिलेगा और निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। यहाँ पर मैं देख रहा था दूरदर्शन के पूर्व डीजी ब्रिजमोहन बख्शी जी उनका भी व्याख्यान होगा। और आप सबको मालूम है कि जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई तब से देश में सूचना क्रांति आया, तो आज मीडिया का भी बड़ा महत्व है हम लोगों के लिए। अपनी बात को पहुंचाने का, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का या अपने विचार को लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम ये मीडिया है। तो बख्शी जी का भी लेक्चर सुनने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य मैं समझता हूं कि यहाँ हम लोग सुशासन और अभिसरण विभाग शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से अब यहाँ पर टेक्निक को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। हमारे ऑफिस से सब अब ऑनलाइन हो रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री सचिवालय तो शुरू हो गए, अब धीरे धीरे आने वाले अप्रैल से सभी मंत्रालय भी पूरा डिजिटलाइज हो जाएंगे और इससे कहीं फाइल रुकेगी नहीं, पारदर्शिता भी रहेगी, सबको मालूम होगा फाइलों के विषय में। तो ये सब हमारी ये सरकार कर रही है। और एआई और तकनीक का कैसा उपयोग हम लोगों को अपने सार्वजनिक जीवन में करना है, इस पर भी हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। और बजट भी, पिछला बजट भी काफ़ी अच्छा था, इस बार का बजट भी काफ़ी अच्छा है। और ये बजट अच्छा बनाने में भी सुब्रमण्यम जी का हम लोगों को बहुत उनका योगदान मिला है। तो एक चीज़ यहाँ पर और होता है, हम लोग जब 2 दिन पिछले बार थे तो हम लोगों को योगा कराया गया था एकदम सवेरे सवेरे। तो यहाँ पर आप लोग भी कल सवेरे आप लोगों को भी योगा कराया जाएगा। तो योगा का भी बड़ा महत्व है।
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगा का भी बड़ा महत्व है। और जो लोग भी योगा करते हैं उनको काम करने में स्फूर्ति तो मिलती है। आज हम अपने